हेलो जी, नमस्कार। मलांस पिटारे में आपका स्वागत है। आई होप सब बहुत ही अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो शुरू करते हैं आज एक और बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तो जब भी आप निराश हो ना, आपको लगे कि आप असफल हो रहे हैं, तो ये स्टोरी आप ज़रूर सुन लें। तो एक बार की एक कहावत है कि एक बार सूर्य देवता ने कहा, जब दिन छिपने का टाइम आया, कि अब मैं तो जा रहा हूँ और मेरी अनुपस्थिति में ये मेरे काम की जिम्मेवारी अब कौन संभालेगा। तो किसी ने हाँ नहीं भरी। फिर एक छोटे से दीपक ने ये जिम्मेवारी ली। उसने कहा कि मैं कोशिश कर सकता हूँ, आपकी अनुपस्थिति में मैं अंधेरा दूर करने की कोशिश कर सकता हूँ। ये एक कहावत है। तो इसी से रिलेटेड जो है हम एक छोटी सी स्टोरी सुनेंगे कि एक लड़का था अनाथ। उसका कोई नहीं था, ना माता पिता थे, ना कोई सगे संबंधी थे। उसका पालन पोषण करने के लिए वो बेचारा जैसे तैसे जो है ना अपने आप ही अपनी गुजर बसर करता था। तो एक सेठ जी के यहाँ नौकरी मजदूरी करता था और उससे ही जो बचता था अपना खा लेता था, उसी से थोड़ा बहुत वो अपना पढ़ भी लेता था। तो उस समय लाइट्स वगैरह नहीं होती थी, तो उसके पास 4 मोमबत्तियाँ थी। ये कहानियाँ होती हैं हमें मोटिवेशन देने के लिए। उसके पास 4 मोमबत्तियाँ थी। तो शाम का समय हुआ, अंधेरा हुआ, तो उसने चारों मोमबत्तियों को जला दिया और वो कुछ राशन पानी लेने के लिए बाज़ार की तरफ निकल गया। तो जैसे ही वो बाज़ार की तरफ गया तो चारों मोमबत्तियाँ आपस में बातें करने लगी। पहली मोमबत्ती ने क्या कहा, सुनिए ध्यान से। पहली मोमबत्ती ने कहा कि मैं विश्वास की प्रतीक हूँ। और आजकल लोग ना एक दूसरे पे विश्वास नहीं करते हैं, ना कोई विश्वास करने के लायक रह गया है। सब बेईमान हो गए हैं, कोई किसी पे भरोसा नहीं करता है, इसलिए मैं तो जा रही हूँ। और ऐसा कह के वो मोमबत्ती बुझ जाती है। फिर दूसरी मोमबत्ती कहती है कि मैं प्रेम का प्रतीक हूँ। और आजकल लोगों में प्रेम भावना ख़त्म होती जा रही है। ईर्ष्या द्वेष है, लड़ाई झगड़े होते हैं, एक दूसरे को मारने पे उतारू हो जाते हैं, गाली गलौज करते हैं। तो मैं भी जो है जाती हूँ, मैं भी नहीं हूँ। तो पहली विश्वास का प्रतीक, दूसरी शांति की प्रतीक कि चारों तरफ अशांति है। तीसरी मोमबत्ती कहती है कि मैं भी प्रेम का प्रतीक हूँ। लोगों में प्रेम है नहीं, एक दूसरे को देख के ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं, और भाईचारा नहीं है, कोई रिश्ते सगे संबंधी में प्रेम नहीं है, इसलिए मेरी भी ज़रूरत नहीं है और मैं भी जाती हूँ। ऐसा कह के एक एक करके तीनों मोमबत्तियाँ बुझ जाती हैं और चौथी मोमबत्ती चुप रहती है और ऐसे ही जलती रहती है। कुछ देर के बाद वो लड़का वापस आता है और देखता है कि ये तो सारी मोमबत्तियाँ बुझ गई, अब मैं क्या करूँ। उसके पास माचिस भी नहीं थी, माचिस भी ख़त्म हो गई थी। वो बड़ा परेशान हुआ कि इस एक मोमबत्ती से तो मेरा काम नहीं चल रहा है, 3 मोमबत्तियाँ बुझ गई, घर में अंधेरा हो गया, मैं पढ़ाई कैसे करूँगा, अपने दिनचर्या के काम कैसे करूँगा रात के। तो उस चौथी मोमबत्ती ने क्या कहा, वो बड़ा परेशान हो गया था ये देख के। तो चौथी मोमबत्ती ने क्या कहा, आप निराश मत हों, मैं आशा का प्रतीक हूँ। चौथी मोमबत्ती ने कहा, मैं हूँ आशा का प्रतीक और आशा का दामन ना छोड़ें। आप मेरी मदद से इन तीनों मोमबत्तियों को जला सकते हो, क्योंकि मैं अभी जल रही हूँ। और इन तीनों मोमबत्तियों को जला के आप उजाला कर सकते हो और अपना काम आराम से कर सकते हो। तो देखो, कहानी छोटी सी है लेकिन कितनी शिक्षाप्रद है कि वो मोमबत्ती जो आशा का प्रतीक थी, उसने कहा कि आशा का दामन कभी ना छोड़ें। आपके सामने चाहे कितनी असफलताएं आ जाएं, कितनी रुकावटें आएँ, आप चाहे बार बार फेल हो रहे हो, फिर भी आशा की किरण जो है उसको ना छोड़ें। पता नहीं वो एक आशा की किरण आपकी ज़िंदगी में कितना उजाला भर देगी, जैसे उस मोमबत्ती ने सीख दी है। हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। जितने भी महान पुरुष हुए हैं, जिन्होंने इतिहास रचा है, वो बार बार असफल हुए हैं। और जो बार बार असफल हुए हैं, जिन पर लोग हंसे हैं, उन्होंने ही इतिहास बनाया है। थॉमस एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, मैंने उनकी स्टोरी पढ़ी थी, तो उन्होंने 10,000 बार प्रयास किए थे
10,000 बार वो असफल रहे और 10,001वीं बार वो बल्ब का आविष्कार करने में सफल हुए। तो इसलिए कभी भी अपनी असफलताओं से, मुसीबतों से हमें निराश होकर गिव अप नहीं करना चाहिए। अपनी जब तक हमारे अंदर हिम्मत है, हिम्मत भी बनानी होती है, हिम्मत को बनाए रखो, बार बार प्रयास करो, आशा की किरण को जगा कर रखो और उस आशा की किरण से अपनी ज़िंदगी को रोशन करो इस मोमबत्ती की तरह। कितनी बड़ी सीख दी है इसने। हमेशा पॉजिटिविटी के साथ आशावादी बने, ऑप्टिमिस्टिक बने और ज़िंदगी में आगे बढ़ें। तो कैसी लगी ये स्टोरी? आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो लाइक कर दें भाई, कमेंट भी कर दें, शेयर भी कर लिया करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं एक और ऐसी ही नेक्स्ट ज्ञानप्रद स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।